नमस्कार, मैं ममिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस में बात करने जा रहे हैं पेपर लीक से जुड़ी एक बड़ी समस्या के बारे में। देश के सामने जो है पेपर लीक एक बड़ी समस्या है और सरकार लाख कोशिशें करने के बावजूद जो है पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रही है। यानी कि सरकार के जो वादे हैं, जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार हालाँकि जो है वो दावा करती है कि वो सख्त से सख्त जो है वो कानून बना रही है और जो भी पेपर लीक के मामलों में जो है लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन सारी चीज़ों के चलते कहीं भी कहा जा सकता है लोगों के मन में डर नहीं है और लोग खुलेआम जो है वो पेपर लीक कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते रेलवे पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें सीबीआई के द्वारा जो है एक बड़ा एक्शन लिया गया है और 26 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और 1.17 करोड़ रुपए जो है कहा जा सकता है कैश इसमें बरामद किया गया है। यानी कि सीबीआई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई जो है इसको लेकर की गई है। रेलवे प्रमोशन परीक्षा में जो है पेपर लीक के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने पंडित दीनदयाल रेलवे डिवीजन ऑफिस से 26 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मंडल के 2 बड़े अधिकारी भी शामिल हैं और इसके साथ ही एजेंसी ने जो है डीआरएम ऑफिस से जो है जरूरी कागज भी जब्त किए हैं। इस मामले में अब तक 1.17 करोड़ रुपए नकद जो है वो बरामद किए जा चुके हैं और 8 जगहों पर जो है छापेमारी की गई है। इन सारी चीज़ों के चलते अगर बात करें तो पूरा मामला क्या था और किस तरह से जो है वो सीबीआई ने कार्रवाई की है, तो पूर्व मध्य रेलवे ने जो है 4 मार्च 2025 को मुख्य लोको परीक्षकों के पदों के लिए जो है एक विभागीय परीक्षा आयोजित की थी और इस परीक्षा में पेपर लीक होने की शिकायत मिलने पर सीबीआई ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गए थे और कई उम्मीदवारों को ये प्रश्न पत्र पहले ही मिल चुके थे। सीबीआई ने 3 और 4 मार्च की रात को जो है एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें मुगल सराय स्थित पूर्व मध्य रेलवे के कार्यालयों और अन्य जगहों पर जो है छापेमारी की गई। इस दौरान 17 उम्मीदवारों के पास जो है हाथ से लिखे हुए प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी बरामद हुई और ये उम्मीदवार वर्तमान में लोको पायलट के रूप में जो है वो काम कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि पेपर लीक जो है वो किस तरह से किए गए? तो जाँच में पता चला है कि आरोपी सीनियर डीई यानी कि डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जो है परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अपने हाथ से अंग्रेज़ी में जो है वो प्रश्न पत्र लिखे और इसे एक लोको पायलट को जो है वो दे दिया। लोको पायलट ने इसे हिंदी में अनुवाद किया और एक ओएस यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट को जो है वो सौंप दिया। ओएस ने इसे जो है कुछ अन्य रेलवे कर्मचारियों के माध्यम से उम्मीदवारों तक पहुंचा दिया और इस पूरे नेटवर्क में जो है पैसे इकट्ठे करने और पेपर बांटने का काम जो है वो किया गया था। सीबीआई ने आरोपी सीनियर डीई को और अन्य रेलवे कर्मचारियों को जो है फिलहाल हिरासत में जो है वो ले लिया है और इसमें जो है पूरी जो जिस तरह से जो है नेटवर्क काम कर रहा था, इसमें 1.17 करोड़ रुपए कैश भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सीबीआई ने 8 जगहों पर छापेमारी की और इस दौरान 1.17 करोड़ रुपए जो है बरामद किए। ये रकम पेपर लीक के बदले जो है वो ली गई थी और इसके अलावा हाथ से लिखे प्रश्न पत्र और उनकी फोटोकॉपी भी जो है वो जब्त की गई है। 26 लोग इसमें जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें रेलवे के 2 बड़े अधिकारी भी जो है शामिल हैं और गिरफ्तार किए गए लोगों में सीनियर डीई, लोको पायलट, ओएस और अन्य रेलवे कर्मचारी भी जो है वो शामिल हैं। जांच के मुताबिक आरोपियों ने जो है उम्मीदवारों से पैसे लेकर उन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए और ये पूरा नेटवर्क रेलवे के अंदरूनी लोगों का था, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके इस तरह के घोटाले को अंजाम दिया। सीबीआई ने जो है इस मामले में एक सीनियर डीई और 8 अन्य रेलवे अधिकारियों के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया है। रेलवे प्रमोशनल परीक्षा में जो है इस तरह की धांधली जो हुई थी, जो सामने आ चुकी है। ये मामला रेलवे प्रमोशनल परीक्षा में जो हो रही धांधली को उजागर करता है। पेपर लीक के जरिए उम्मीदवारों को जो है अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। सीबीआई की कार्रवाई से जो है इस नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ और अब तक की सबसे कहा जा सकता है बड़ी रकम जो है इसमें बरामद की जा चुकी है। अब इन सारी चीज़ों के चलते आगे क्या इसमें जो है एक्शन लिया जाएगा, तो सीबीआई अब इस मामले में और गहन जाँच कर रही है और एजेंसी का मामला है कि इसमें और भी ज़्यादा लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं और ये नेटवर्क जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है। आरोपी से जो पूछताछ की जा रही है और उनके बयान भी जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई से
रेलवे प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की जो है वो पोल खुल गई है और सारा मामला जो है वो जनता के सामने उजागर हो गया है। अब इन सारी चीज़ों के चलते ठोस सबूत भी जो है वो सीबीआई के हाथ लगे, यानी कि कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो अधिकारी पकड़े गए हैं और जो भी कर्मचारी रेलवे के जो है इन सारी चीज़ों में लिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ-साथ कानूनी कार्रवाई तो होगी, उनके अगेंस्ट में जो है विभागीय कार्रवाई भी जो है होगी, यानी कि उनके ऊपर 2 तरह की कार्रवाई जो है हो सकती है और जिसमें उनकी नौकरी भी जा सकती है और उनको जो है जेल भी हो सकती है। और इस तरह के मामलों में जो है इस तरह के एक्शन लिए जाने चाहिए ताकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें सज़ा मिले। क्योंकि सज़ा एक ऐसी चीज़ है, जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी और खुलेआम जो है इस तरह की जो है कहा जा सकता है कि एजेंसियाँ जो है वो इस तरह के जो लोग हैं, वो इस तरह से जो है वो कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों के चलते सीबीआई को जो है वो कहा जा सकता है बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से जो है अपना ऑपरेशन चलाया और उसे कामयाबी के साथ जो है पूरा किया। अब इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो आगे भी जो है लोगों को एक मैसेज मिलेगा कि अगर वो इस तरह के काम करते हैं, पेपर लीक जैसे मामलों में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जो है अब सरकार तैयार है और सरकार की मजबूरी भी है। सरकार को इलेक्शन में जो है जब वोट माँगने जाते हैं, तो जनता को जवाब देना होता है। उत्तर प्रदेश में जो है ये मामला काफ़ी गरमाया हुआ है और इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी कम हुई। क्योंकि युवा अगर बेरोज़गार रहेगा और वो अगर रोज़गार के लिए तैयारी कर रहा है और इस तरह की परीक्षाओं में जो है अगर कहा जा सकता है कॉम्पिटिशन परीक्षाओं में अगर धाँधली होती है, पेपर लीक होते हैं, तो कहीं न कहीं उनका विश्वास और उनका भरोसा जनता का सरकार के ऊपर से टूटता है और उनके अंदर क्रोध जो है उत्पन्न होता है। तो इन सारी चीज़ों के चलते ऐसी जो है कार्रवाई की जानी चाहिए एजेंसियों के द्वारा और सख्त से सख्त ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो है एक्शन लिए जाने चाहिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।